नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर एस.आर. ठाकुर, प्राध्यापक शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग। आज हम बात करेंगे WTO के ऊपर। दोहा सम्मेलन WTO विशेष रूप से एमकॉम के बिजनेस लॉ, बिजनेस एनवायरनमेंट और अन्य विषयों के अंतर्गत जो उनके पाठ्यक्रम हैं उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। दोहा सम्मेलन के प्रावधान के पूर्व संक्षिप्त जानकारी ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि दोहा सम्मेलन जब भी आया उसके पहले का पूर्व इतिहास क्या था। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1990 के पश्चात जो विश्व में एक नई क्रांति आई, नया LPG आया, उसके परिणाम स्वरूप गैट का जो परिवर्तित रूप है वो आया 1995 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन के रूप में। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई है भारत में वो 1 जनवरी 1995 को हुई है और उस समय भारत सहित लगभग 117 देशों ने उसमें सहभागिता थी। इसके पूर्व जो विश्व व्यापार संगठन है वो मूलतः गैट का उन्नत रूप है। गैट की स्थापना 1947 में हो चुकी थी। सवाल ये है कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई है उसी समय से भारत उसका सदस्य देश रहा है और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के जो कुल देश हैं उनकी संख्या 164 है, जिसमें भारत भी शामिल है। विश्व व्यापार संगठन की जो बैठकें होती हैं वे प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 वर्षों में एक बैठक का होना बहुत ज़रूरी है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो प्रथम बैठक है वो जिनेवा में हुई थी, दूसरी सिंगापुर में हुई थी, तीसरी सिएटल में हुई थी और चौथी दोहा में। अरब देश कतर, आप सब जानते हैं कि राजधानी दोहा है और इस दोहा शहर में दिनांक 9 से 14 नवंबर 2001 के बीच मंत्री स्तरीय चतुर्थ बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के डायरेक्टर जनरल माइक मोर थे। इस बैठक को दोहा विकास एजेंडा भी कहा गया है। उसका मुख्य कारण ये है कि दोहा डिक्लेरेशन, जितने भी डिक्लेरेशन हुए हैं, जितने भी मंत्री स्तरीय बैठकें हुई हैं, उसमें दोहा सम्मेलन जो है, दोहा मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और इसका मुख्य जो कारण ये था कि इस दोहा सम्मेलन में जो विकासशील राष्ट्र थे उनकी प्रगति के लिए अनेक उपाय सुझाए गए और शायद यही कारण है कि इसको दोहा विकास एजेंडा भी कहा गया है। WTO की पिछले 3 बैठकें काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी विषयों पर गंभीर चर्चा हो चुकी थी, निर्णय भी लिए जा चुके थे। इन सब के बावजूद भी विकासशील राष्ट्रों को विकसित करने के लिए यह दोहा की मंत्री स्तरीय बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इस बैठक में भारत का भी प्रतिनिधित्व किया गया। घोषणा पत्र में इस बात पर काफ़ी फोकस किया गया कि विश्व के जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, इन देशों का विकास कैसे किया जाए। इस घोषणा पत्र में 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। प्रथम प्रावधान है, या जिनको हम घोषणाएं भी कह सकते हैं, पहला जो है कृषि संबंधी विषय। इस घोषणा पत्र में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य कृषि संबंधी जीन्स उत्पादों, यानी विशेष प्रकार के उत्पादों के व्यापार के लिए कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वचनबद्धता पुनः दोहराई गई, जिनमें विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को दी जा रही घरेलू सहायता में कटौती की जाए, जिससे कि उनके घरेलू व्यापार में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न न हो पाए। यह कटौती 2.5% तक की गई। दूसरा, विकासशील देशों के लिए बाजार विकास हेतु पूर्ण संसाधन जुटाए गए। तीसरा, निर्यातों पर दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे आने वाले वर्षों में समाप्त किया जाए ताकि उस राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ निर्भरता
कम हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी है, उस सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर दी जाए, तो इससे जो विकासशील राष्ट्रों की जो आत्मनिर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा एवं विकास, ग्रामीण विकास सहित विकास संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जाए। इन देशों के साथ विशिष्ट एवं विविधकारी व्यवहार यानी अलग से व्यवहार को विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाली संधियों का अंग बनाया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो डिक्लेरेशन है, महत्वपूर्ण बात है, वो है कार्यान्वित विषय, जिनका क्रियान्वयन किया गया। वो विषय हैं कुछ। इन विषयों में पहला है TRIPS, आप लोग जानते होंगे, ट्रिप्स कहा गया है। और ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटिव आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर कम से कम 2 वर्ष का विलंबन किया जाए। ये 2 वर्ष की अवधि है। पहले इसका जो निपटारा था वो 2 वर्ष से अधिक होता था, तो इसे 2 वर्ष के लिए निश्चित किया गया कि 2 वर्ष के अंदर ऐसे निपटारे हो जाने चाहिए। डंपिंग विरोधी जांच 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। डंपिंग एक अलग विषय है और इसको अंग्रेजी में एंटी डंपिंग कहा गया है। इसका उल्लंघन जो भी राष्ट्र करेगा उसकी जांच जो है 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। सभी प्रकार के बकाया क्रियान्वित विषय विश्व व्यापार के अभिन्न अंग माने जाएंगे। इस बात पर भी सहमति बनाई गई कि जहां संधि करने की आवश्यकता हो वहां ऐसा ही किया जाए। तीसरा जो प्रावधान था वो सर्विस से संबंधित था, वो था सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से संबंधित जो प्रावधान लाए गए, इसमें इस घोषणा में यह सुनिश्चित किया गया कि गेट्स जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन सर्विस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित समझौतों, दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के आधार पर सेवाओं पर वार्ता करने के लिए प्रस्ताव पास किया जावे। साथ ही जितने भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा सार्वजनिक हित में रखे जाने वाले प्रस्ताव के सम्मान रखे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया जावे। अगला जो इसमें इशू था वो था औद्योगिक शुल्क, क्योंकि जो विकासशील राष्ट्र हैं उनका विकास करना है तो कृषि और उद्योग इन दोनों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में भी कुछ प्रावधान किए गए। इसके अंतर्गत इस तथ्य की पुष्टि की गई, इस बात की पुष्टि की गई कि उत्पादों के क्षेत्र में वृद्धि करते हुए, यानी जितने भी उत्पाद हैं जिस देश में होते हैं उनके वृद्धि करते हुए विकासशील देशों के हित की पूर्ति करने वाले निर्यातों के प्रोत्साहन पर ध्यान देते हुए औद्योगिक शुल्क में कटौती की जाए या इसे समाप्त किया जाए। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो औद्योगिक शुल्क लगता है वस्तुओं के उत्पादन में, उसकी या तो कटौती की जाए या उसको समाप्त किया जाए। अगला जो प्रोविज़न है वो है ट्रिप्स, बौद्धिक संपदा का अधिकार, जिसकी चर्चा हमने अभी शुरू में की थी। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार संबंधी विषय विश्व व्यापार के इस कार्यक्रम के अनुसार शराब एवं स्पिरिट के व्यवसाय के लिए भौगोलिक क्षेत्र के चयन एवं पंजीकरण की वार्ता के लिए उसे आगामी यानी 5वां जो राउंड होगा, सम्मेलन होगा मंत्री स्तरीय तक ले जाने के लिए स्थगन प्रस्ताव पारित किया गया। जन स्वास्थ्य के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया कि संगठन में सम्मिलित प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को इस प्रकार से लागू करें कि प्रत्येक व्यक्ति की औषधियों तक पहुंच संभव हो सके। अगला प्रावधान है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं श्रम संबंधी प्रावधान। दोहा घोषणा पत्र में यह भी प्रतिपादित किया गया कि विश्व व्यापार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसारण पर गेट के समय से ही तटकर प्रशुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कहते हैं इसको, पर जो छूट दे रखी है वह 5वें सम्मेलन के अंतिम वर्ष तक लागू रहेगी।
उसके आगे लागू नहीं रहेगी। श्रम मानकों के हल के विषय में सम्मेलन का सर्वसम्मति पक्ष था कि ऐसे कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही सबसे उपयुक्त मंच है और ऐसे समस्याओं को इस मंच पर नहीं उठाना चाहिए। अगला जो प्रावधान था, पर्यावरण संबंधी विषय जो था, इस सम्मेलन में के घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि सभी जितने भी सदस्य देश थे उन्होंने व्यवसाय और पर्यावरण से संबंधित सीमित पहलुओं पर हुई संधि को एक मत से स्वीकार कर लिया। यानी पर्यावरण संबंधी जो भी चर्चाएं उस मंत्री स्तरीय बैठक में हुई हैं, उन सभी विषयों पर गंभीरता से चर्चा करके सभी देशों ने इसे स्वीकार कर लिया। अगला था कार्यकारी समूहों की स्थापना। इसके संचालन के लिए कुछ समूहों की स्थापना की गई थी। इस सम्मेलन के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन ने 2 कार्यकारी समूह यथा व्यापार ऋण एवं वित्त समूह, ट्रेड डेट्स एंड फाइनेंस ग्रुप्स तथा व्यापार एवं तकनीकी हस्तांतरण समूह, इसको अंग्रेजी में ट्रेड एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप कहा गया है, की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों के बाह्य ऋणों, इन बाहरी जो ऋण होते हैं उनको की समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय नीतियों को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को वित्तीय एवं मौद्रिक अस्थिरता के प्रभाव से सुरक्षा दिलाने के लिए तथा तकनीकी हस्तांतरण का सरलीकरण करने के लिए इन 2 समूहों की स्थापना की गई। सिंगापुर मामले, ऐसे समस्त मामले जो इसके पूर्व सिंगापुर में व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा का एक दूसरे पर प्रभाव, सरकारी क्रय में पारदर्शिता, व्यापार एवं निवेश तथा व्यापार के सरलीकरण से संबंधित थे, को सिंगापुर मामले कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में इसकी पूर्व में जो प्रक्रिया 5वें सम्मेलन के अंतिम वर्ष तक के लिए इसको जारी रखा गया। थैंक यू।